हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट हैं। और ये कंपोनेंट किस तरह से है, एक वेक्टर बी के अलोंग एंड परपेंडिकुलर है। तो इसके दोनों कंपोनेंट क्या है, वेक्टर बी के अलोंग और परपेंडिकुलर है, और वो अपने को दिए हुए से, यानी जो बी के अलोंग है वो भी दिया हुआ है 16/11 3i प्लस जे माइनस के, ये क्या दिया है, बी के अलोंग वाला कंपोनेंट। और दूसरा इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो भी दिया है, वो दिया है 1/11 ब्रैकेट में -4i माइनस आई जे माइनस 17 के। और अपने से पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू। देखो डायग्राम से कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास जो है एक वेक्टर है ए। क्या है, वेक्टर ए है ना। ये वेक्टर है ये वाला, इसकी वैल्यू है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के वेक्टर। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है ना, एक अलोंग बी, इस बी के बी का वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है आपका। सो मैं मान लेता हूँ 3i प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर बी। तो इसके दो कंपोनेंट क्या है, एक तो इसके अलोंग है, वेक्टर बी के अलोंग है, और एक इस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, यानी एक इधर है और एक इधर है। ये तो परपेंडिकुलर है ना। तो कहने अगर इस कंपोनेंट को मैं b1 मान लेता हूँ, इसको b2 मान लेता हूँ, इसके ए के, इससे मिलकर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, दिस मींस वेक्टर ए हैज टू कंपोनेंट b1 प्लस b2। इनसे मिलकर ये वेक्टर बना है। अब b1 क्या है, b1 है अलोंग द बी, इस वेक्टर के अलोंग है। इस वेक्टर के अलोंग कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, यानी कहने को अपने को b1 दिया हुआ है, इसलिए वेक्टर b1 दिया हुआ है 16/11 और ब्रैकेट में 3i प्लस जे माइनस के, है ना। दिस b1 इज अलोंग दिस, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर b2 भी दिया हुआ है, वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ दिस वेक्टर b के। वो क्या दिया हुआ है इसमें b2, ये दिया हुआ है 1/11 -4i माइनस 5j माइनस 17, ये दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम इसमें रख लेते हैं, ए वेक्टर भी हमने को पता है। देखो क्या होता है, इसको बनाया अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, है ना। दिस इक्वल टू दिस 16/11 3i प्लस जे माइनस के, है ना। और b2 हो गया 1/11 -4i माइनस 5j माइनस 17 के, ठीक है, ये दिया। अब देखो ये वेक्टर इन दोनों से मिलके बना है ना, तो कंपेयर कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट आई के। तो आई के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पर है 16 3 जा 48, 48/11 हो जाएगा ये। और आई किधर है, इधर है, ये माइनस में, -11 1 4 जा 4, 4/11, इधर है अल्फा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 44, 44/11, यानी ये आ गया 4। इसी तरह से बीटा देखता हूँ, बीटा क्या है, जी का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है। जे इधर क्या है 16/11, है ना। और यहाँ जे क्या है माइनस में, -5/11, -5/11। तो 16 में से 5 गया, क्या आ गया 11, 11/11, यानी ये आ गया 1, है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा हो गया गामा, ए का कोफिशिएंट। तो गामा कितना हो गया देख लो, गामा इधर हो गया, इधर के का कोफिशिएंट माइनस हो गया, ये -16/11, है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस में, -17/11, -17/11 हो गया। तो 17 और 11 16 कितना हो गया, 33, तो -33/11 हो गया ये कितना आ गया -3। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर पूछा है, बस सिंपल हो गया ये। यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये निकल के कितना आ गया, 4 4 का कितना हो गया 16 प्लस 1 प्लस 9, तो 9 1 10, 10 और 16 26। तो 26 इसका जो है आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा 26 है।